तो हमारे गुरुद्वारा साहब करतारपुर साहब हैं, गुरु साहब ने वहाँ से लंगर की प्रथा शुरू की थी। ननकाना साइड से। हाँ, तो वहाँ से करतारपुर साहब पाकिस्तान में सिचुएटेड है, तो वहाँ से शुरू हुई थी और आज यहाँ पे लंगर चल रहा है। और सर करतारपुर हम गए हैं जो नया कॉरिडोर बना है। सर मैं और बताना चाहूँगा, जो फंडिंग विदेशी फंडिंग की बात है सर, हमारे सिख कौम में एक प्रथा है, गुरुजी के टाइम से है कि आप 10% जो है वो पब्लिक के लिए दान दोगे, जो आप पैदा करते हो, जो भी आप बिजनेस, उसको बोलते हैं दसवंध 10% को। अब अगर कोई मिलियनियर है तो उसका 10% मिलियन में दान करेगा ना सर, वो अगर बिलियनियर है तो बिलियन में करेगा, अगर लखपति है तो लाखों में करेगा, 10% निकलेगा, तो आपको फंडिंग ही दिखेगी ना सर। सरदार तो सर बिजनेसमैन है, यूरोप यूएसए में जाके आप तो उसकी आपको 10% जो वो फंडिंग दिखेगी आपको। आप क्यों नहीं इस चीज पे जाते? बोल रहे हैं कि बिल समझ में नहीं आ रहा। ये 20 रुपए की फंडिंग है, गुरु नानक साहब की चलाई हुई। सर जब कोरोना में गुरुद्वारे लंगर खिला रहे थे, साल से चल रही क्यों नहीं पूछा इन्होंने कि कोरोना काल में आपको भी ध्यान होगा, आपने मीडिया कवरिंग भी की होगी, सबसे ज्यादा जो है वो बंगला साहब गुरुद्वारे ने गरीबों को खाना, पर डे 1.25 लाख आदमी को गुरुद्वारा बंगला साहब खाना खिला रहा था। वो किसने खाया? वो जब नहीं देखी वो फंडिंग कहाँ से आ रही थी, कौन दे रहा था जब वो फंडिंग? अब मतलब किसान हक मांग रहे हैं, आज अपना हक मांग रहे हैं तो उन्हें फंडिंग नजर आ रही, खालिस्तानी नजर आ रही। फंडिंग करके हम यहाँ रोड पे धक्के खाए सर, ठंडे में मरने के लिए फंडिंग करवा रहे हैं। बताइए, फंडिंग करके अपने घर ना रहते सर? फंडिंग सरकार को कोई अच्छा, हाँ बताइए, बोलिए। ये कहीं से आपको खालिस्तानी नहीं दिख रहेगा, इनकी जेब में कोई AK-47 हो या कुछ हो या हमारी जेब में हो, बताओ। मतलब सरकार को तो हर आंदोलन खालिस्तानी रखता है, किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, शाहीन बाग में बैठे तो पाकिस्तानी, छात्र आंदोलन करे तो अर्बन नक्सल। मतलब सरकार को तो हर आंदोलन भारत विरोधी लगता है। तो बेहतर सरकार कौन सी आपकी नजर? बेहतर सरकार हमने पहले भी सर सारे खाली के चट्टे बट्टे सब ऐसे करते हैं सर, सब बरगलाते हैं, सरकारें बरगलाती हैं सर। हमने सोचा था बीजेपी सिलेक्ट की थी, बीजेपी को वोट किया था कि ये हमारे लिए बेटर करेंगे, हमने सर वोट किया इनको, इन्होंने भी सर वही, इन्होंने कांग्रेस से भी बुरा कर दिया। इन्होंने जी को वोट दिया था, योगी जी को वोट दिया था, हमने खुद ये सरकारें चुनी थी, ठीक है, और हमें नहीं पता था कि ये हमारे ही लिए। और यही सर हमें पीट रहे हैं, रात में रामपुर में पीट रहे हैं जी किसानों को, वहाँ पे हमें रोक के पीटा जा रहा है सर। यही हमारी आज खालिस्तानी कह रहे हैं हमें ने इनको वोट डाला, हम ही ने सरकार लेके आए। सर अपने आप बनवाते हैं, EVM मशीन्स हैक हो जाती हैं और सारे का सारा पीछे ब्लंडर आपको खोल के दिखाया था जो एक्सपर्ट्स हैं कि कैसे EVM मशीन्स हैक हुई हैं। तो अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं अभी 2 दिन पहले, और बैलेट पेपर से हुए हैं शायद वहाँ पर, तो वो अभी तो वहाँ पर बीजेपी की आ गई इससे। तो हाँ, वो हो सकता है कि अब उन्होंने खरीद लियो पार्टी। और पीडीआई नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि सबसे ज्यादा सिंगल पार्टी के पास वोट ज्यादा आई है। वो जो सीटें डिवाइड हो गई सर, वहाँ पे सीटें डिवाइड हो गई सर। अमित शाह जी के पास की है, की टू बाय एवरीथिंग। जिसके पास पैसा है उसको कोई भी माल खरीद सकता है। मनी कैन बाय एनीथिंग एवरीथिंग। विधायक छुपाते क्यों है, होटल में बंद क्यों रखते हैं, कर्नाटक में ले जाके क्यों भर लेते हैं? एक बात बताइए सर, मोटा सा सवाल है, सब आम आदमी समझता है, छुपाते क्यों विधायकों को? वो तो पढ़े लिखे हैं, जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, अगर उनको छुपा लेते हैं कि ये भाग ना जाए, बताइए अब इनके पास टेक्निक, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बिकते हैं तभी छुपाते ना, कि बिक ना जाए, कहीं बाहर निकालो तो कहीं लेके भाग ना जाए इनको। पैसा है इसलिए। ऑफ कोर्स सर पैसा भी खरीद सकता है सर, मोटा सा सब कुछ सर चलता है, और गरीब मांगे तो उसको खालिस्तानी, अगर गरीब बोले अपना हक मांगे तो वो खालिस्तानी है सर, सब कुछ है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हो? दे दो। बिल्कुल देना हम चाहेंगे कहते कि हैं सरकार से, गरीब लोग सब ठंड में ठुर रहे हैं और वहाँ पे 2-3 जगह पे हमारे धरने लगे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की वजह से लोगों को भी तंगी आ रही है और सरकार भी दुखी हो रही है, तो कृपा करके ये जो बिल है ये रद्द किए जाए। हमारी जो है ये ब्लेसिंग लेनी चाहिए, ना कि हमें किसी की बददुआएं लेनी चाहिए। मैं यही सरकार को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैसेज देना चाहूँगा स्पेशली कि सर ब्लेसिंग लें, आप इन लोगों की बददुआएं ना लें। सर सरकार जो होती है वो पब्लिक की माँ होती है, माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि यहाँ बच्चे मरते रहें और बीमार होकर उनको पीटना चाहिए। सर हमने जो है मोदी जी को वोट दिया है, और आगे मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो मोदी जी को ही वोट देंगे, और मोदी जी हमारा ख्याल करें और इसके बारे में सोचे जरूर कि हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं, हम लोग अगर हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो जो कृषि विशेषज्ञ थे उन्होंने रिपोर्ट का ड्राफ्ट कैसे तैयार कर दिया सर? उन्हें नहीं दिखा कि छोटा किसान अगर बोल रहे कि छोटा किसान तो घर पे है जी, बड़ा किसान है जी, ये है वो है, तो वो घर पे मतलब वो कहाँ ले जाके बेच लेगा? तो ये चीज़ें नहीं सोचेगी उस टाइम पे। ठीक है, हमने बात की, काफ़ी सवालों के जवाब मिले हमें, और इनका सिर्फ कहना एक, सरकार से लड़ाई नहीं, बिल से लड़ाई है। बिल कैंसिल हो जाएगा तो ये लोग यहाँ से हटने को तैयार हैं। जब तक बिल कैंसिल होगा नहीं, किसानों की जो हिम्मत है वो बोलती है कि हम 6 महीने बैठने को तैयार हैं, बैठे रहेंगे, बिल कैंसिल होगा तब हटेंगे। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं विदेशी फंडिंग या कोई
खालिस्तानियों की, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए। कोई ऐसा कुछ है नहीं। जो इनका जो कल्चर है, पुराने टाइम का कल्चर है। गुरु नानक साहब ने जो एक प्रथा बनाई थी उस टाइम कि जो भी हम कमाएंगे उसमें से कुछ निकालेंगे गरीबों के लिए, उससे वो लंगर चलता है, ना कि फंडिंग से।